सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में देखेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और साथ में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वॉच कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से वॉच करें, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के लैंग्वेज है, एक है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, फोर्ट्रेन है, और एक है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए असेंबली लैंग्वेज जो होता है इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज। जो आपका मशीन लैंग्वेज होता है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये फोर्ट्रेन का क्या मतलब होता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका क्या मतलब होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज जो है ये क्या होता है, इसको इन्वेंट किया गया था 1950 में, 1951 के आसपास। और ये जो फोर्ट्रेन आपका लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था कि इसमें कौन हाई लेवल लैंग्वेज है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई लेवल लैंग्वेज इसमें क्या हो जाएगा, फोर्ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आपको डेफिनेशन याद रखना है, या इसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FOR से फॉर्मूला और TRN से आपका ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है कैड और कैप। तो कैड कैम का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या डिजाइन, और दूसरा क्या होता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, तो इन दोनों के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, तो पहला क्या है इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग का, बिल्कुल नहीं, मार्केटिंग इसमें नहीं आता है। दूसरा है मार्केटिंग एंड डिजाइन का, नहीं, तो डिजाइन का तो देख सकते हैं बट मार्केटिंग इसमें नहीं आता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग का, तो मैन्युफैक्चरिंग ठीक है बट मार्केटिंग इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग आ जाएगा आपका कैड में, और मैन्युफैक्चरिंग आपका किस में आ जाएगा, कैब में। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आइटम बेस्ट डिस्क्राइब अ कैम टेक्नोलॉजी। तो कैम टेक्नोलॉजी को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो कैम यहाँ पे देखिए क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर के बेसिस पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन किए बाय द हेल्प ऑफ कैड सॉफ्टवेयर या कैड सिस्टम, और उस प्रोडक्ट को मान लीजिए आपने क्या किया, जो भी चीज बनाया तो वो तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया होगा। अब आपको हार्ड कॉपी, हार्ड में चाहिए, या आपको वो जो इक्विपमेंट है वो एक्चुअली में आपको चाहिए होगा। मान के चलते हैं ये फोन का हमने क्या किया, ड्राफ्टिंग किया कंप्यूटर में, तो इसका ड्राफ्टिंग किया तो ये फोन चलाने के लिए हमारे हाथ में होना चाहिए। तो ये जिस प्रोसेस से बन के आया है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया कैसे जाता है, तो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी कंप्यूटर बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में किसकी वजह से, तो न्यूमेरिकल कंट्रोल के, न्यूमेरिक यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूमेरिक यहाँ पे होते हैं न्यूमेरिक कंट्रोल। न्यूमेरिक कंट्रोल मतलब नंबर, सिंबल, इन सब का बेसिस पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कोडिंग किया जाता है, और उस बेसिस पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग आपका होता है, जिसमें बहुत सारे कोड होते हैं। जैसे आपके कोड जो होते हैं 00001 होता है, जिसको लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं, G02 होता है, G03 होता है, M01 होता है। तो ये सारे कोड होते हैं, इस सारे को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक कंट्रोल किसके लिए, कैम टेक्नोलॉजी के लिए किसका यूज किया जाता है, न्यूमेरिक कंट्रोल का। इसको आपको याद रखना है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, द हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हम सारे प्रोसेस को क्या कर दे, ऑटोमेट कर दे।
मतलब आप मान लीजिए आप एक कंप्यूटर रख लीजिए और उस कंप्यूटर के जरिए अलग अलग पॉइंट पे सिग्नल दे दीजिए कि इस पॉइंट पे इसको ऑपरेट होना है, इसको बंद होना है, ये पानी इतने देर के लिए ओपन रहेगा, ये नल उतने देर के लिए चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो वो सारा काम आप एक कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देते हैं बाकी सारे जुड़े हुए इक्विपमेंट को, और तब आपका सारा काम होता है। तो जस्ट लाइक ए हार्ट, तो कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो गया, आपका हार्ट का काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इज कंप्यूटर, हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इज ऑटोमेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द स्टडी स्टेट एरर इज। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान से बस समझना है क्या है एरर, स्टडी स्टेट एरर, इसको SSE भी कई जगह लिखा जाता है। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना है कि स्टडी स्टेट एरर जो इसमें होता है, एरर जो होता है, और एक होता है गेन। तो अगर आप, एक होता है गेन, तो अगर आप क्या करते हैं, इस एरर का वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो गेन आपका क्या होता है, घट जाएगा। और अगर एरर को आप घटाते हैं तो गेन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टडी स्टेट जो है, यहाँ पे देखिए 0 फॉर ऑल इनपुट टाइप, बिल्कुल नहीं, जितना भी इनपुट टाइप होंगे उस पर 0 नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट, बिल्कुल नहीं, इनपुट से ये डिपेंडेंट होता है। पहला चीज कि ये सारे इनपुट के लिए सेम नहीं होता है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट टाइप, तो इनपुट जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग गेन, तो ये करेक्ट आंसर इसमें होगा। अगर मान लीजिए एरर आपका डिक्रीज हो रहा है, एरर डिक्रीज हो रहा है, तो गेन यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेशर सेंसर्स। तो प्रेशर सेंसर्स के बारे में पूछा गया है। अब देखिए प्रेशर सेंसर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई सेंसर्स है, जैसे कि बहुत जगह पे आप देखेंगे कि अब रोड में भी क्या किया जा रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगाया जा रहा है, जहां पे आप प्रेशर दबाएंगे तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसको पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर बोला जाता है। तो वो भी एक प्रेशर सेंसर ही होता है। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज द पीजो रेसिस्टिव इफेक्ट इन स्ट्रेन गेज सेंसर। तो स्ट्रेन गेज सेंसर जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लगा दिया जाता है, जिसके कारण प्रेशर लगाने पे उसमें क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यूज एन एनोरॉइड चैम्बर विथ अ वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो देखिए रेसिस्टेंस वेरिएबल अगर नहीं होगा तो प्रेशर कम ज्यादा लगाने पे आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कम बना कि ज्यादा बना, तो उसका होना भी जरूरी है। और तीसरा क्या है, ह्यूज कैपेसिटिव वेरिएशन टू सेंस प्रेशर। तो कैपेसिटिव वेरिएशन लगा रहेगा तभी आपको बताएगा कि प्रेशर किस अमाउंट में आपका लग रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस फॉर द प्रेशर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर के लिए सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो यहाँ से आपका क्लियर क्या हो जाएगा, अगर आपको पूछा जाए डिफिनेशन में कि बताइए प्रेशर सेंसर को डिफाइन कीजिए, तो यहाँ पे आप आराम से इन सारे पॉइंट को नोट डाउन करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एनारॉइड बैरोमीटर, तो सबसे पहले बैरोमीटर का काम क्या होता है, तो बैरोमीटर का काम होता है प्रेशर को मेजर करना। किसको मेजर करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैरोमीटर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो एनारॉइड का मतलब यहाँ पे एक टर्म आ गया है एनारॉइड। तो जब भी एनारॉइड आ जाएगा तो इसमें होगा क्या, मेजर प्रेशर बाय सेंसिंग डिफ्लेक्शन ऑफ एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। तो किसी चैम्बर का इवैक्यूएटेड पार्ट है उसका प्रेशर मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एनारॉइड बैरोमीटर का। और एनारॉइड बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, हाई लेवल प्रेशर भी आप मेजर कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है द नेम गिवन टू द टेस्ट दैट डिटरमाइंस वेदर अ मशीन कैन थिंक इज द। तो क्या बोला है, द नेम गिव द टेस्ट दैट डिटरमाइंस वेदर अ मशीन कैन थिंक इज द।
तो वैसा टेस्ट जो ये डिटरमाइन करे कि मशीन कोई थिंक कर सकता है, सोच सकता है, तो उस टेस्ट को बोला जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट। उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट। मतलब ऐसा टेस्ट जो ये बताए कि कोई मशीन सोच सकता है या नहीं सोच सकता है, तो उसको हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द इंटीग्रल मोड implemented using analog method। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ इज द इंटीग्रल मोड implemented using analog method। तो एनालॉग मेथड से कैसे इसको हम इंटीग्रल मोड के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड कैपेसिटर्स का यूज करके इसको बताया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड कैपेसिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूल इज ऑलवेज। तो किसी फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, किसी फ्यूल का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है, ये यहाँ से पूछा जा रहा है। तो कोई भी अगर फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछा जाए, मान लीजिए आपका कोई फ्यूज है, फ्यूज आपके घर में लगा होता है, तो उसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है जिसको FF बोलते हैं, तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो मोर देन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर कैन बी मॉडलेड एज। तो डीसी मोटर को कैसे मॉडल किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता है, पहला तो यहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल। तो अगर मान लीजिए आपको डीसी मोटर को कंट्रोल करना है या डीसी मोटर के पावर को घटाना बढ़ाना है, तो आर्मेचर के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए। जैसे आर्मेचर जो होता है जिसमें तार कोयल लपेटे होते हैं, तो कोयल की और ज्यादा लपेटे बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, उसका और पावर बढ़ जाएगा। लपेटे और घटा देंगे तो पावर और घट जाएगा। तो या तो आर्मेचर को क्या करे, कंट्रोल कर ले, आर्मेचर की साइड को कंट्रोल करे, या दूसरा कंडीशन फील्ड कंट्रोल। तो अब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उस फील्ड पे आप कम या ज्यादा इफेक्ट लगा पा रहे हैं या उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट मोटर होता है। तो यहाँ पे आप आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल दोनों का यूज करके क्या कर सकते हैं, मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ A एंड B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर आर कंस्ट्रक्ट यूजिंग। तो डीसी मोटर किसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट होता है। तो पहला क्या है, यहाँ पे देखिए डीसी मोटर का जब भी बात, दो तरह का मोटर होता है, एक एसी मोटर होता है और एक डीसी मोटर होता है। तो एसी मोटर में कई मैक्सिमम टाइम में आप क्या लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, और एसी मोटर में आपका वेरिएबल मैग्नेट होता है जो कि कोयल के वजह से होता है। तो जब भी आपको डीसी मोटर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। आप देखेंगे ना छोटा सा जो पंखी वाला, आप जब घर पे या कोई भी छोटा छोटा पार्ट गाड़ियों का कार देखे होंगे, तो उसमें अब जब आप खोलेंगे तो अंदर में क्या होता है, मैग्नेट होता है, साइड साइड में लगा होता है। तो वो एक तरह का डीसी मोटर होता है। मतलब जितने भी मोटर बैटरी से चल रहे हैं वो एक तरह के डीसी मोटर है जो कि डायरेक्ट करंट से चलते हैं। आगे है व्हाट इज द एक्चुएटिंग क्वालिटी फॉर द रिले। तो रिले के लिए एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या है, एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या है। तो रिले के लिए जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है वो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। उसके लिए एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना है, रिले के लिए एक्चुएटिंग क्वांटिटी मैग्नीट्यूड उसका होता है, कितना मैग्नीट्यूड इसके पास आया। अगला है व्हेन डैश डैश कॉन्टैक्ट्स आर एक्चुएटेड दे डिस्टर्ब द पावर सप्लाई थ्रू देम। तो देखिए पावर सप्लाई डिस्ट्रक्ट मतलब पावर सप्लाई क्लोज कब रहता है, खत्म बंद कब हो जाता है, पावर सप्लाई जाएगा ही नहीं। मान लीजिए एक पॉइंट से आपने पावर दिया बट दूसरे पॉइंट तक वो पहुंचा ही नहीं, तो ये तब होता है जब आपका सर्किट क्या हो, ओपन हो, इसको ओपन बोलते हैं। और पावर सप्लाई जाता कब है, पास कर कब कर जाता है, जब आपका क्या है, ये पूरी तरह से क्लोज हो। ठीक है, तो अगर ओपन रहेगा तो सर्किट में करंट पावर सप्लाई डिस्ट्रक्ट रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन टाइप।
नॉर्मली क्लोज टाइप में करंट फ्लो करेगा, मतलब नॉर्मली क्लोज ओपन टाइप में करंट फ्लो नहीं करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल का क्या काम होता है, ये मेजर करता है वेरी हाई टेम्परेचर को। तो बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, थर्मोकपल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट फॉर थर्मोकपल। तो थर्मोकपल के लिए आउटपुट क्या होता है, ये होता है आपका डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज जो होता है थर्मोकपल के लिए क्या होता है, आउटपुट होता है। डीसी वोल्टेज जो होता है थर्मोकपल के लिए आउटपुट होता है। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे है। तो देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव की जब भी बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होगा एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। इलेक्ट्रिक मोटर सबसे पहला इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक ड्राइव या इलेक्ट्रिक गाड़ियां जितने भी है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, तो सबसे आप उस तरह से भी आंसर बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होगा और उस इलेक्ट्रिक मोटर को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा होगा, कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पे लगा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी रिफर्ड एज अ यूनिवर्सल मोटर। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर किसको बोलते हैं, तो जब मोटर को डीसी सीरीज में जोड़ दिया, मतलब डायरेक्ट करंट के सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। तो यहाँ पे डीसी सीरीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आप 10 आउट ऑफ 9 to 8 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे इस चैप्टर से। इसको ध्यान, मतलब इस सब्जेक्ट से इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, द आउटपुट जनरेटेड बाय द पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इज। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से अभी हम बताए थे पीजो इलेक्ट्रिक क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मिलता है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है, आउटपुट जो उसमें होता है। अगला क्या है, व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ ऑटोमेशन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में अगर क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है तो क्या करना होगा, कौन सा अप्रोच आप अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द 10 स्ट्रेटजी ऑफ फॉर ऑटोमेशन एंड प्रोडक्शन सिस्टम। तो क्या करेंगे, स्ट्रेटजी लगाएंगे, 10 स्ट्रेटजी लगाएंगे ऑटोमेशन और प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। आगे है कंट्रोल लूप यूनिट ऑफ एमसीयू इज ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एमसीयू यूनिट जो होता है एक तरह का क्या होता है, कंट्रोल यूनिट ही होता है, इसको बस ध्यान रखना है। तो इस तरह के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन जितने बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके समझते जाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इसका कंपोनेंट। इसका हमने डेफिनेशन में लिख रखा है, आपको हम दिखा देते हैं क्या है डेफिनेशन। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो जब भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए, ओपन लूप, तो उसमें फीडबैक नहीं होता है। फीडबैक जो होता है, फीडबैक नहीं होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है। तो इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और जब फीडबैक नहीं होता है तो इनपुट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या करता, सॉरी, इनपुट आउटपुट पे किस तरह से डिपेंड कर, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करता है बट आउटपुट को इनपुट कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये बता नहीं पाता है कि इतना टेम्परेचर आपका हो गया तो आपको बंद हो जाना चाहिए, कुछ नहीं कर पाता। तो इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे देखिए आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल्ड यूनिट, कंट्रोल इनपुट। तो जो इनपुट आपको कंट्रोल करके देना चाहिए उससे क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक है ही नहीं।
तो आउटपुट कैसे बताएगा इनपुट को कि आपको इतना कंट्रोल में रहना है? तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज, तो ऑटोमेटिक टोस्टर जो होता है वो ओपन लूप सिस्टम होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक टोस्टर जो होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। मतलब मान लीजिए आपने बोल दिया कि 10 सेकेंड बाद, 10 मिनट बाद आपको बंद हो जाना है, तो उस टाइम के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। तो वो टाइम डिपेंडेंट है, उसमें फीडबैक कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो फीडबैक नहीं लगा हुआ है तो ये क्या होगा? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ क्लोज लूप सिस्टम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक से, किससे? फीडबैक से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता है और क्लोज लूप में फीडबैक होता है। जब भी आपका क्लोज लूप की बात की जाए तो इसमें फीडबैक होगा और ओपन लूप में आपका फीडबैक नहीं होगा। अगला है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जिसको FBD बोलते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ये किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये एक तरह का PLC लैंग्वेज का, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंप्यूटर कंट्रोल का ये क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, अ कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज समवट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोला है अ कंट्रोल सिस्टम विच कंट्रोल एक्शन इज समवट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, तो जिसका वो किस पे डिपेंडेंट हो? कंट्रोलेशन जो है आउटपुट पे डिपेंड हो, कि आउटपुट बोले कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो उसके बाद अब इनपुट को बंद हो जाना है या इनपुट को रुके रहना है, कुछ देर बाद ओपन होना है। तो ये सब जो पार्ट आता है वो फीडबैक पे डिपेंड करता है, और जिसमें भी फीडबैक की बात की जाएगी वो एक तरह का क्या हो जाएगा? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका क्लोज लूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एस्काडा, तो एस्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे है, व्हाट इज द फीचर ऑफ एस्काडा, तो एस्काडा का फीचर क्या होता है? तो फीचर ऑफ एस्काडा क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे एस्काडा का फीचर्स क्या होता है? सबसे पहला चीज कि एस्काडा का फीचर क्या है? अलार्म हैंडलिंग, मतलब जितने भी आउटपुट डिवाइस है उसको हैंडल करने का फीचर जो है वो एस्काडा में है, जिसको सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन बोला जा रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो जब भी हम लोग स्काडा का यूज करते हैं तो आपका सिक्योरिटी काफी बढ़ जाता है। देखिए जो जनरल हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, जिस कंप्यूटर से हम लोग वीडियो बनाते हैं या जो भी चीजें करते हैं, वो कंप्यूटर एक जनरल पर्पस के लिए है जो हर एक इन्वायरमेंट को सहन नहीं कर सकता। मान लीजिए आप कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत हीट जनरेट हो रहा है, बहुत सारे धूल कण जनरेट हो रहा है, तो वहां पे आप नॉर्मल कंप्यूटर को रखेंगे 2 दिन में ब्लास्ट हो जाएगा, 2 दिन में वो खराब हो जाएगा। तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? PLC का, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का, PLC कंप्यूटर का, और उसमें जो कोडिंग किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्काडा। तो स्काडा जो कोडिंग होता है एक तरह का, यहाँ पे स्काडा जो होता है वो एक तरह का डाटा का कंट्रोल का काम करता है, डाटा को एक तरह का सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला भी होगा। अगला है, कंट्रोल फीचर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें पॉसिबल हो जाता है। तो उससे क्या मिलता है आपको? एक कंट्रोल फीचर्स मिलता है कि कब कहाँ पे कौन क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इनपुट टू अ कंट्रोलर इज, तो एक कंट्रोलर के लिए इनपुट क्या होता है? बस ध्यान रखिए, कंट्रोलर के लिए, कोई भी कंट्रोलर के लिए इनपुट क्या है? उसका एरर सिग्नल। तो एरर सिग्नल जो भी कंट्रोलर होता है उसका इनपुट हो जाता है। सिंपल ध्यान रखना है, इनपुट किसी एरर सिग्नल के लिए क्या होता है? किसी इनपुट किसी भी सिग्नल के लिए, कंट्रोल के लिए एरर उसका हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरर सिग्नल। अगला है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एस्काडा एंड HMI, तो एस्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, HMI का मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो करेक्ट यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा? तो अंतर क्या हो जाएगा? HMI
जिसको ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोलते हैं, कैन बी पार्ट ऑफ स्काडा। तो ये स्काडा का एक पार्ट होता है। कौन, ध्यान समझिए, स्काडा का पार्ट होता है HMI, मतलब स्काडा के अंदर में आता है आपका HMI, जिसको ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोला जाता है। बट स्काडा कैन नॉट बी पार्ट ऑफ HMI। तो HMI जो होता है, सॉरी, ऐसा नहीं है कि स्काडा जो है HMI का पार्ट हो गया। तो बस याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, स्काडा का पार्ट HMI है, बट स्काडा जो है HMI का पार्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इच लाइन यूज इन लेटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज नोन एज। तो लाइन को जो होता है, लाइन जो होता है उसको रंग बोलते हैं, ठीक है। जो लाइन होते हैं आपके, इच लाइन यूज इन लेटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, उसको रंग बोला जाता है। ध्यान रखना है कि लेटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से होता है। इसमें जो लाइन बने होते हैं, इसमें ये जो लाइन बने होते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल द फीचर्स एक्सपेक्ट स्लो रिस्पॉन्स। तो सारे कौन सा ऐसे फीचर्स है जो नहीं होने चाहिए उसमें। तो अगर भी कोई भी गुड कंट्रोल सिस्टम है तो उसका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, बहुत जल्दी बता दे कि ये गलती है, ये खराब है। गुड स्टेबिलिटी तो होना ही चाहिए, गुड एक्यूरेसी भी होना चाहिए, सफरिंग पावर, हैंडलिंग कैपेसिटी वो भी होना चाहिए। बट क्या नहीं होना चाहिए, तो स्लो रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। द फुल फॉर्म ऑफ CNC मशीन। तो CNC मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। आगे क्वेश्चन है, अ कंट्रोलर एसेंशियली इज अ। कंट्रोलर एसेंशियली क्या होता है, एक तरह का कंपैरेटर होता है। क्या होता है, कंपैरेटर होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपैरेटर हो जाएगा। अगला है, द PID कंट्रोलर इज वेरी इफेक्टिव फॉर। तो PID का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव कंट्रोलर। मतलब तीनों तरह के कंट्रोलर को आप एक साथ मिला देंगे तो आपको बन जाएगा PID कंट्रोलर। तो इस किसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो वेरी इफेक्टिव फॉर फास्टर, मतलब बहुत ज्यादा तेज आपको कोई चीज चाहिए या कोई चीज कंट्रोल करना है तो वहां पे PID प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड कंट्रोलर लगा दीजिए तो आपका आराम से वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अगला है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर यूज्ड टू। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्या मतलब, देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए हुए ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता है। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है एक तरह के क्या है, डिस्टेंस मेजर का काम करता है। तो मेजर यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी डायरेक्टली मेजर बाय LVDT। LVDT का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसड्यूसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी डायरेक्टली मेजर बाय, तो किस डायरेक्टली किससे क्या मेजर किया जा सकता है, इससे डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका LVDT है तो उससे हम लोग डायरेक्टली क्या मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट फील्ड डिवाइसेस। तो इनपुट फील्ड डिवाइस क्या होगा, कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर इसका कमेंट कर देंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज डैश डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग जो होता है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगला है, विच मॉड्यूल एक्सेप्ट्स एंड कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम सेंसर इनटू लॉजिक सिग्नल। तो सेंसर से लॉजिक सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो इनपुट मॉड्यूल भी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इनपुट मॉड्यूल। तो इनपुट मॉड्यूल अगर हम वहां पे लगा देंगे तो उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा उस सिग्नल को सेंसर सिग्नल, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में। अगला है, डैश डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर आउटपुट मॉड्यूल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंट्रोल। तो आउटपुट मॉड्यूल कौन कौन होते हैं, देखिए आउटपुट की जब भी बात करें तो स्विच भी हो सकता है, स्विचेस हो सकते हैं, अलार्म होगा,
अलार्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्विच और अलार्म इसमें दोनों आंसर हो जाएंगे। तो बोथ, सॉरी, स्विचेस तो नहीं होंगे यहाँ पे, स्विच नहीं होगा, अलार्म और लैंप होगा, अलार्म होगा और लैंप होगा। तो अलार्म और लैंप यहाँ पे बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर सेंसर के बारे में पूछा है। ये सेम क्वेश्चन पिछले बार में जो पूछा गया वही है। यूज द पीजो रेसिस्टिव रेसिस्टेंस इन द स्ट्रेन गेज सेंसर। तो करेक्ट आंसर ये भी होगा। यूज एनोड चैम्बर विथ द वेरिएबल रेसिस्टेंस आउटपुट, ये भी होगा। यूज कैपेसिटेंस वेरिएशन टू सेंस प्रेशर, तो ये भी होगा। तो ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है, बहुत रिपीट करता है। व्हेन डैश डैश कंटेक्ट इन इज एक्चुएटेड दे डिस्टर्ब द पावर सप्लाई थ्रू। तो पावर सप्लाई डिस्टर्ब कैसे होगा? जब आपका ओपन, नॉर्मली ओपन का कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि क्लोज के कंडीशन में दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा तो पावर सप्लाई होने लगेगा। तो ओपन के कंडीशन में ये ऐसा होगा, नॉर्मली ओपन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्लोज लूप सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन विच ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक दूसरे से अलग कैसे है? तो फीडबैक से, क्योंकि आपका ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता है, क्लोज लूप में फीडबैक सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, जिसको एफबीडी बोलते हैं, इज एग्जांपल ऑफ। तो एक तरह का क्या है? फीएनसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है एफबीडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल हाई टेम्परेचर मेजर करता है और इसका आउटपुट क्या होता है? डीसी वोल्टेज। फुल फॉर्म ऑफ स्काडा पूछा है तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन हो जाएगा। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फीचर ऑफ स्काडा। तो स्काडा का फीचर्स क्या होता है? तो स्काडा का फीचर्स अभी हम बताए थे, वही सारा फीचर्स। अलार्म हैंडलिंग कर सकता है, सिक्योरिटी मेजर कर सकता है, यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये सारा क्या कर सकता है? सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है द इनपुट टू कंट्रोलर इज। अभी हम बताए थे, ये सेम क्वेश्चन है। किसी भी कंट्रोल के लिए इनपुट क्या होता है? आपका एरर सिग्नल होता है। किसी भी इनपुट के लिए, किसी भी कंट्रोल के लिए उसका इनपुट क्या होता है? एरर सिग्नल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्काडा एंड एचएमआई। तो अभी बताए थे कि एचएमआई जो है ये पार्ट ऑफ एस्काडा, एस्काडा का पार्ट है एचएमआई। तो एचएमआई इज अ पार्ट ऑफ, कैन बी पार्ट ऑफ एस्काडा, बट एस्काडा कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एचएमआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है इच लाइन यूज इन लेटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज नोन एज। तो लाइन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है उसको रंग बोलते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट किया हुआ है। अगला है अ गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल फीचर्स एक्सपेक्ट। तो अगर कोई गुड कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें सारे फीचर्स होने चाहिए, बट उसका रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो स्लो नहीं होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। तो नहीं, एक्सेप्ट का मतलब कौन नहीं होगा इसमें, तो स्लो रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। आगे द फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अगला है अ कंट्रोलर इसेंशियली इज अ। तो कंट्रोलर क्या होता है? इसेंशियली एक तरह का कंपैरेटर होता है। क्या होता है? एक तरह का कंपैरेटर होता है, इसको याद रखना है। द पीआईडी कंट्रोलर इज वेरी इफेक्टिव फॉर। तो पीआईडी प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव डेरिवेटिव, ये तीन कंट्रोल एक साथ मिल गए
तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो फास्टर प्रोसेस के लिए। मतलब प्रोसेस अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए होता है तो वहाँ पे हम लोग तीनों जो ये PID कंट्रोलर है तीनों को मिला देते हैं तो आपको बहुत सारा फास्ट प्रोसेस मिल जाता है। अगला है प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज टू मेजर। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या मेजर करता है, मेजर डिस्टेंस। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्या काम होता है, डिस्टेंस को मेजर करना। इसको हमने अभी डिस्कस कराया था, ये देखिए पहले कई बार रिपीट कर चुका है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, तो ये देख सकते हैं ना एग्जाम में कितना क्वेश्चन इससे रिपीट कर रहा है। अगला देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी डायरेक्टली मेजर बाय LVDT। तो LVDT से हम क्या मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ LVDT। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट फील्ड डिवाइस। तो इनपुट फील्ड डिवाइस का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है, इसका हमने आंसर बोला था आपको कमेंट में बताने के लिए, कमेंट में इसका आंसर बता देंगे आप लोग। ये ऐसा नहीं सोच के चल रहा है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वही ये पिछले वाले पेपर का ही पार्ट है, तो वो जो है दोनों क्वेश्चन देखिए कितना सिमिलर है एक दूसरे से। अगला है डैश डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो इंडस्ट्रियल जैसे ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आराम से एग्जाम्पल हो जाएगा। विच मॉड्यूल एक्सेप्ट्स एंड कन्वर्ट्स सिग्नल फ्रॉम सेंसर इनटू लॉजिकल सिग्नल। तो या वो क्या होता है, आपके इनपुट मॉड्यूल होते हैं। इनपुट मॉड्यूल क्या करते हैं, आपके सिग्नल को लेते हैं और उसको अलग अलग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इनपुट मॉड्यूल। अगला है 20 नंबर, डैश डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट मॉड्यूल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉजिक कंट्रोलर। तो आउटपुट क्या होता है, अलार्म होता है और लैंप होता है। तो ऑल बोथ बी एंड सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलार्म प्लस लैंप हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका अलार्म और लैंप, मतलब कि बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आगे क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज डैश डैश लूप सिस्टम। तो ऑटोमेटिक टोस्टर जो होता है एक तरह का टाइम डिपेंडेंट सिस्टम है, मतलब उसमें फिट कर दिया गया कि 2 मिनट बाद आपका ये मशीन या टोस्टर बंद हो जाएगा, तो वो 2 मिनट बाद आराम से बंद हो जाएगा, उसमें कोई फीडबैक लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फीडबैक नहीं होता है, जस्ट एक टाइम डिपेंडेंट सिस्टम होता है। तो फीडबैक अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ओपन लूप सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ क्लोज लूप सिस्टम डिस्टिंग फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय। तो ये क्या होता है, फीडबैक से। देखिए ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कितना रिपीट कर रहा है ये सारा क्वेश्चन। तो एकदम क्वेश्चन को करते रहना है अच्छे से, और आप एग्जाम के लिए भी आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। अगला है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इज एग्जांपल ऑफ। तो किसका एग्जांपल है, पीएलसी। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम क्या है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एक तरह का ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी मॉड्यूल है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी मॉड्यूल। यहाँ पे पीएलसी लैंग्वेज भी हो जाएगा। अच्छा चलिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो है डी नंबर, देखिए क्या पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग। स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन का गेज का क्या काम होता है, तो स्ट्रेन गेज का मतलब होता है ये मेजर करता है फोर्स को मेजर करता है। स्ट्रेन देखिए यहाँ पे, स्ट्रेन मतलब खिंचाव कितना है, तो उस वजह से आपको फोर्स लगाना होगा, तो यहाँ पे फोर्स मेजरमेंट। थर्मोकपल का क्या काम होता है, हाई टेम्परेचर मेजरमेंट का काम करता है। एलवीडीटी यहाँ पे क्या मेजर करता है, एलवीडीटी मेजर करता है आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश डैश इज द फीचर ऑफ स्काडा। तो स्काडा का फीचर्स बिल्कुल वही सेम फिर से आ गया, अलार्म हैंडलिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कंट्रोल फीचर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिच हो जाएगा। ये सारा देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारा, तो सारा प्रोसेस इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी ये सारा प्रोसेस, लास्ट वाले पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ से पूरा लिख दिया है, ये यहाँ से पूरा जो है पार्ट लिख दिया है फिर से वही सारा चीज। तो ये आपका करेक्ट आंसर में पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि इतना सारा फीचर्स होता है स्काडा का, और भी बहुत सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला है प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर यूज टू। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज किस लिए किया जाता है? तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज करके हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस मेजर करने के लिए, मेजर डिस्टेंस। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। अगला है डैश डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ऑटोमेट बोतल फिटिंग। फिर से ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, तो कितना क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया हुआ है बार बार, आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है डैश डैश मॉड्यूल एक्सेप्ट एंड कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम सेंसर इनटू लॉजिकल सिग्नल। फिर से वही बात कि आपको सिग्नल को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लगा देंगे? इनपुट मॉड्यूल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनपुट मॉड्यूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनपुट मॉड्यूल। तो इनपुट मॉड्यूल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? आई नंबर डैश डैश इज एग्जांपल ऑफ आउटपुट मॉड्यूल फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंट्रोल। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंट्रोल के लिए आउटपुट क्या होता है? ये अलार्म और लैंप जो होता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, अलार्म और लैंप जो है ये इसके लिए क्या है? आउटपुट मॉड्यूल है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगला है न्यूमेटिक सिस्टम यूज कंप्रेस्ड एयर एज पावर सोर्स। तो बिल्कुल सही है, न्यूमेटिक में क्या यूज किया जाता है? एयर का यूज किया जाता है। दो तरह के सिस्टम है आपके, एक तरह का हाइड्रोलिक होता है, हाइड्रोलिक होता है, और एक न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक। तो देखिए हाइड्रोलिक में आप क्या यूज करते हैं? वाटर का यूज करते हैं, लिक्विड का। और इसमें किसका यूज करते हैं? कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड एयर का। तो कंप्रेस्ड एयर का जहां पे यूज करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमिटी सॉरी न्यूमेटिक सेंसर हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने जो देखा, ये सारा जो क्वेश्चन था ये किसका था? ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने देखे हैं ना अभी, ये सारे क्वेश्चन किस पार्ट के हैं? आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चन ये पूछे गए। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव यहाँ पे गेस करते हैं और उसके बाद में बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें करना है। तो सबसे पहले ग्रुप बी वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको जरा सा समझ लेना है। यहाँ पे देखिए ग्रुप बी में जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पे क्या है ग्रुप बी में, कंपेयर फिक्स एंड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन ऑन एनी 4 पॉइंट। तो बिल्कुल आ सकता है यहाँ पे ऑटोमेशन। देखिए बस सिंपल आपको ऑटोमेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, टाइप ऑफ ऑटोमेशन पता होना चाहिए, फ्लेक्सिबल ये सब जो है, और एक आपका ट्रेंड ऑफ ऑटोमेशन, जैसे कि लेवल ऑफ ऑटोमेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, लेवल ऑफ ऑटोमेशन पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिक्स ऑटोमेशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है, तो ये सारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या होता है। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें पता होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में पूछा जाएगा एकदम आप आराम से कर लेंगे। अगला है डिफाइन ऑटोमेशन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम। तो ऑटोमेशन सिस्टम का बेसिक एलिमेंट जो होते हैं उन सबको क्या करना होता है? डिस्क्राइब यहाँ पे करना होगा, जो भी आपके उसके एलिमेंट होंगे ऑटोमेशन सिस्टम के। ऐसे कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा आपका, स्काडा पीएलसी, जो भी चीजें हैं पीएलसी हो जाएगा, स्काडा हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? आपके डिवाइसेस हो जाएंगे, सब क्या है? उसके कंपोनेंट है। यहाँ पे देखिए एक टर्म है क्लासिफाई पीएलसी बेस्ड ऑन इट्स टाइप एंड साइज। तो टाइप और साइज, ये जितना हम टिक कर रहे हैं वो सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। तो पीएलसी को क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू इस टाइप एंड साइज पे। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला देखिए, इसमें जो हम टिक लगाएंगे उसी को करना है आपको। कंपेयर पीएलसी एंड पर्सनल कंप्यूटर। हाँ ये भी पूछा जा सकता है, पीएलसी और पर्सनल कंप्यूटर। एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशनल स्विच, ये नहीं पूछा जाएगा उसने आपसे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सेंसर्स, क्लासिफाई डिफरेंस टाइप ऑफ सेंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसर और क्लासिफाई डिफरेंस टाइप ऑफ सेंसर। अगला क्या है? राइट सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट फील्ड डिवाइस यूज्ड इन ऑटोमेशन सिस्टम। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इन न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आपको उतना नहीं है कि पूछा जाएगा, बट इसको आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला है डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। हाँ ये सिलेक्टिंग एन ऑटोमेशन एक्चुएटर। तो एक्चुएटर को सिलेक्ट करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो उसको आपको क्या करना है? पॉइंट बाई पॉइंट लिखना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा उसमें। और ये देखिए, ये आपको कंट्रोलर में पीडी पीआई, तो आपको पी कंट्रोल पता होना चाहिए, आई कंट्रोल पता होना चाहिए, पीडी डी पता होना चाहिए, फिर पीआई पता होना चाहिए, पीडी पता होना चाहिए,
और PID पता होना चाहिए। ये सारे कंट्रोलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से 4 नंबर और 6 नंबर में आपके क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन आपके इसी से मिल जाएंगे आपको। अगला देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ PID कंट्रोल। तो वही कंट्रोलर का ही वर्किंग प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हम बताए हैं ये आपके 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको कुछ हम ऐसे क्वेश्चन बता देते हैं जो क्वेश्चन आपके ग्रुप सी या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब जस्ट एक हिंट कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आपके आएंगे। यहाँ पे क्या है, लिस्ट द बेसिक टाइप ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ इट। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए। DCS पूछा जा सकता है, DCS आपको ध्यान रखना है, DCS आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपको यहाँ पे देखिए ये वाला भी क्वेश्चन भी, स्टेट द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन PLC एंड एक्सप्लेन एनीवन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से और किसी एक को डिस्क्राइब करना होगा। PLC का नेट डायग्राम आपको आना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC। तो PLC का ब्लॉक डायग्राम आप बना के उसको आप डिफाइन कर सके, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमिटी सेंसर। फिर से प्रोक्सीमिटी की बात कर रहा है, प्रोक्सीमिटी को याद रखना है। एलवीडीटी का वर्किंग प्रिंसिपल आपको याद रखना है। एक्चुएटर का तो हम बता ही दिए क्या करना है। स्टेपर मोटर, देखिए मोटर, ये स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपसे पूछा जा सकता है। स्टेपर मोटर या ब्रशलेस DC मोटर जो होते हैं इन सबका आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछा जा सकता है। राइट डिफरेंस टाइप ऑफ कंट्रोल अवेलेबल इन प्रोसेस कंट्रोल, एक्सप्लेन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल विथ। ये नहीं पूछा जाएगा उतना, या पूछा भी जाए तो इसको देख सकते हैं आप, ये भी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के आपसे क्वेश्चन क्या हो रहा है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें सिंपल सा तरीका यह अपनाना है आपको कि ऑब्जेक्टिव आप जितना सही कर लेते हैं, सब्जेक्टिव को आप कैसे भी करके आंसर उसमें लिखेंगे। सब्जेक्टिव आंसर अगर आप लिखने जा रहे हैं तो उसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्टिव आंसर जो है उसमें आपको क्या करना होगा, सब्जेक्टिव आंसर में आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ करके लिख देना। अगर आंसर लिखेंगे आप कुछ ना कुछ तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आएगा, किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये सारे क्वेश्चन का ध्यान रखना है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए इसमें आपको हम 4 क्वेश्चन हिंट कर देते हैं। ये चारों क्वेश्चन जो है, ये चारों क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एकदम 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन इसी से दिख जाएंगे आपको। ये और ये क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, what are the 4 level of industrial automation, what are three central type of automation, what is level 0 in industrial automation। तो ये चारों क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके 4 नंबर के 2 क्वेश्चन क्लियर यहां से हो जाएंगे। तो इसको एकदम ध्यान रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे देखिए ये जो है इसको अगर कर लेते हैं तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, what are the application of mathematical materials mathematics in industrial engineering, what are 2 example of application of mathematical industry। ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मैथ वाले। हाउ वी डिड टेम्परेचर मेजरमेंट इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और व्हाट आर द 4 मेन मोटर टाइप। तो 4 मेन मोटर टाइप आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है। और एक हम बता देते हैं जिसको आपको कर लेना है, ये देखिए ये सारा चीज आपको कर लेना है, बता देते हैं इसको कैसे करना है। ऑटोमेशन एंड स्टेट बेनिफिट हो गया, एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एनी 4 टाइप्स है, PLC और पर्सनल कंप्यूटर में डिफरेंस, स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ PLC बेस्ड ऑन इट्स टाइप डेट एंड साइज, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सेंसर्स। तो सेंसर्स वाला तो ठीक करा ही दिए, सेंसर्स वाला आपको ध्यान रखना। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा है ना
जो बहुत सारे सिंबल है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर को तो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये सारे भी क्वेश्चन है, तो बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन इनपुट आउटपुट की जब भी बात करते हैं इसको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ये वाल्व नहीं पूछेगा उतना। एप्लीकेशन ऑफ पीआईडी फिर से पूछ दिया है, और ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद रखते हैं आप लोग, एकदम अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ये सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव जितना हमने कराया है, जितना भी 70 to 80 ऑब्जेक्टिव के आसपास हम अभी कराए हैं आज, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका एकदम 8 या 9 आउट ऑफ 10 मिल ही जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, सेम देखने को मिल रहा है, क्योंकि और सब्जेक्टिव जो गेस किए हैं उसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की वीडियोस को देखने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।